वेलकम टू एसटीसी टूर चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्विंग पैकेज का जे रेडियो बटन कंपोनेंट। तो इस वीडियो में जे रेडियो बटन के ऊपर हम लोग पहले थ्योरी क्लास में इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्लास में प्रोग्राम रन करके भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कोई डाउट या कैसा लगा आपको वीडियो ये बताने के लिए कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। जे रेडियो बटन जो स्विंग का कंपोनेंट है स्विंग पैकेज का, उसको हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। एक प्रोग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, और प्रैक्टिकल क्लास में ये प्रोग्राम हम लोग रन करके भी देखेंगे। तो देखिए, जब रेडियो बटन आपका जब आउटपुट दिखेगा तो कुछ इस तरह का दिखता है। रेडियो बटन देख रहे हैं आप। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको चेक बॉक्स कंपोनेंट बताया था। दोनों में अंतर ये होता है कि मल्टीपल सिलेक्शन चेक बॉक्स में लागू होता है, यानी ये भी, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन का यूज हम लोग करते हैं सिंगल सिलेक्शन के लिए, यानी ऑप्शंस को प्रोवाइड करने के लिए, इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका कोडिंग करने के लिए सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करना होगा, जावा एक स्विंग पैकेज को। उसके बाद एक क्लास बना लेंगे रेडियो बटन एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम और एक फ्रेम का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं। फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए आप फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर रेडियो बटन, जे रेडियो बटन क्लास का नाम है स्विंग में, उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं जिसमें टाइटल दे रहे हैं मेल, ऑप्शन ए में मेल। और जे रेडियो बटन का दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसमें दे रहे हैं बी ऑप्शन फीमेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R1 का सेट बाउंड कर रहे हैं, R2 का भी सेट बाउंड कर रहे हैं, यानी वो कैसा कोऑर्डिनेट उसको देना है, कितने कोऑर्डिनेट उसको सेट करना है उसके लिए। उसके बाद बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाना रेडियो बटन में जरूरी है। अगर आप बटन ग्रुप में उसको नहीं डालोगे, ग्रुप में नहीं डालोगे, तो वो रेडियो बटन की तरह काम नहीं करेगा, वो चेक बॉक्स की तरह काम करेगा। तो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में प्रोग्राम रन करने समय डिफरेंस बता दूंगा कि अगर आप बटन ग्रुप में नहीं डालते हो तो क्या होगा और बटन ग्रुप में डालते हो तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट बना के दोनों रेडियो बटन R1 R2 को इसमें ऐड किया, फिर R1 R2 को फ्रेम पे ऐड किया, फिर फ्रेम का सेट साइज किया। ठीक है, उसका लेआउट नल करेंगे, सेट विजिबल ट्रू करेंगे, और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लोज हो जाएगा। मेन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे कि ये इंटरफेस आपको दिखे। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया अभी। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें, अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर देखना चाहते हैं आने वाली वीडियो तो बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं, जे रेडियो बटन एग्जाम्पल प्रोग्राम रन करके देखते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं जे रेडियो बटन का एग्जाम्पल, और ये स्विंग पैकेज का एक कंपोनेंट है। तो इसकी कोडिंग में हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करना होगा जावा एक्स डॉट स्विंग, जिसका ये कंपोनेंट क्लास है। और इसकी सारी क्लासेस को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप एक क्लास को भी कर सकते थे। एक क्लास बनाते हैं, फाइल पहले से क्रिएट किया हुआ है रेडियो बटन के नाम से, तो क्लास का नाम भी वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं रेडियो बटन एग्जाम्पल क्लास का। इसके अंदर फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। के बाद जे रेडियो बटन क्लास है, जे रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं R1 न्यू, फीमेल। दो ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया, रेडियो बटन 1 रेडियो बटन 2।
तो उसका सेट बाउंड कर लेते हैं, R1 डॉट सेट बाउंड। सेट बाउंड से आप जानते होंगे, मैंने लगभग हर वीडियो में एग्जाम्पल में आपको बताया है कि इससे कोऑर्डिनेट सेट करते हैं। फ्रेम पे जब इसको ऐड करेंगे तो कितने स्पेस पे इसको दिखाना है आपको, है ना। इसका विड्थ, हाइट, ठीक है। ऐसे ही R2 का भी हम लोग सेट बाउंड करेंगे। केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं, चूँकि लंबाई में, हाइट में R1 R2 के नीचे, R2 R1 के नीचे रहेगा। इसको फ्रेम पे ऐड करते हैं। अभी बटन ग्रुप में मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट फ्रेम पे ऐड करके, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बटन ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको R2 कर लीजिए, फ्रेम डॉट सेट साइज, टाइटल, सेट लेआउट नल, विजिबल ट्रू। मेन पब्लिक स्टैटिक, बटन एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये रेडी हो गया प्रोग्राम। तो चलिए चेक करते हैं बिना बटन ग्रुप में ऐड किए हुए रेडियो बटन का प्रोग्राम कैसे काम करता है। पहले से डॉस खुली हुई है, यहाँ पे प्रोग्राम को रन करना है। रेडियो बटन एग्जाम्पल डॉट जावा को कंपाइल कीजिए पहले, रेडियो बटन डॉट क्लास यहाँ पे जो है इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया रेडियो बटन, लेकिन ये दो मल्टीपल सिलेक्शन ले रहा है, जो कि रेडियो बटन में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बटन ग्रुप में ऐड करेंगे। बटन ग्रुप में ऐड करने से क्या होगा कि अगर इसको आप सेलेक्ट किए हो, इसको जैसे ही करेंगे तो वो आपका अनचेक हो जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट नहीं, कोई एक ही सिलेक्शन के लिए, सिंगल सिलेक्शन के लिए हम लोग इसको बटन ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। फ्रेम पे ऐड करने से पहले बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाइए और बटन ग्रुप में दोनों R1 R2 को, बटन ग्रुप टू, चेक कीजिए। दोबारा से इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। अब देखिए, अब ये सिंगल सिलेक्शन पे काम करेगा, हट रहा है, कोई एक ही अब आप सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों सिलेक्ट नहीं होगा। तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन में ये डिफरेंस है, और ये काम बटन ग्रुप के द्वारा ही हो सकता है। सेम बटन ग्रुप में दोनों बटन या मल्टीपल अगर फोर्थ ऑप्शन है तो उसको सेलेक्ट कर दीजिए, उस हिसाब से ये काम करेगा। यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, और रेडियो बटन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो। तो आप भी इसको चेक करके देख लीजिए कैसा लगा वीडियो, ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।